क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का बी। इसका 9 नंबर प्रश्न है, किसी व्यापारी की वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि वह अपने बिल पर ग्राहक को 10% बट्टा दे, यानी 10% छूट दे, तो उसका लाभ हमें ज्ञात करना है। इसमें बोला गया है कि किसी व्यापारी की वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यानी कि व्यापारी का जो अंकित मूल्य है, यानी जो बेचने का जो कीमत है, जो जिस मूल्य पे बेचा जा रहा है, वो उसके क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा अधिक है। क्या अधिक है? तो अंकित मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य से 25% वस्तु का अंकित मूल्य अधिक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेंगे, तो ये हो जाएगा माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, इसका हम मान लेते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य हम x मान लेंगे। तो अंकित मूल्य इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें प्रश्न में बोला गया है कि उसके क्रय मूल्य से अंकित मूल्य है जो 25% अधिक है। तो इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? तो ये तो हो गया क्रय मूल्य। अब लिख लेंगे अंकित मूल्य। जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो x प्लस x का 25% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x का 25%, ये उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य है जो 25% अधिक है। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 25% अधिक है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य यहाँ पे लिख लेंगे इसका। तो क्रय मूल्य तो ये हो गया। अब इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? तो 25% अधिक है क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य तो इसका हम x माने हैं, तो x का 25% इसमें हम क्रय मूल्य में जोड़ देंगे। तो ये x प्लस x का 25%, ये हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य। तो यहाँ से हम इसको ज्ञात कर लेंगे, इसका अंकित मूल्य। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस x गुना 25 बटा ये 100 हो जाएगा। 25 चौके 100, यानी कि ये हमारा आ जाएगा x प्लस x बटा 4। तो ये इसका आ जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा 4x और प्लस में हो जाएगा x, यानी कि ये हो जाएगा 5x और बटा में 4। ये इसका हो गया अंकित मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य कितना हमारा आ गया? तो यह आ जाएगा 5x बटा में 4। ये हो गया अंकित मूल्य। तो अब हम इसका ज्ञात कर देते हैं यहाँ पे विक्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है हमारा अंकित मूल्य माइनस बट्टा। यहाँ पे लिख लेंगे अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो ये अंकित मूल्य हमारा कितना आया है? तो ये आया है 5x बटा 4। तो ये हो जाएगा हमारा 5x बटा 4, और ये माइनस करेंगे। अब बट्टा हमारा कितना है? तो ये हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य का 10%। बट्टा इसमें दिया हुआ है प्रश्न में, यहाँ पे 10% ग्राहक, यदि वह अपने बिल पर ग्राहक को 10% बट्टा दे, तो 10% यानी कि छूट दे रहा है। तो छूट किस पे देगा? तो ये अंकित मूल्य पे ही छूट देगा, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, तो छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य में ही छूट देगा। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है? तो ये है हमारा 5x बटा 4। तो ये किसका हो जाएगा? 10% इसका, यानी कि इतना हो जाएगा कितना का? ऑफ 10%। कितना का? 10%। तो ये हो जाएगा, इसे यहाँ लिख लेंगे 5x बटा में 4 माइनस इतना का 10% कितना होगा? तो ये हो जाएगा 5x बटा 4, और ये गुना हो जाएगा 10 बटा में 100।
तो ये आ जाएगा 5x बटा में 4, और यहाँ हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और ये 5 से 2 बार में कैंसिल, यानी कि यहाँ आ जाएगा x बटा में 8। तो यहाँ से अब इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10x, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा x केवल, तो ये हो जाएगा 9x बटा में 8। ये क्या आ गया, तो ये इसका आ गया विक्रयमूल। तो यहाँ पे इसका विक्रयमूल आ गया, और यहाँ पे हम मान लिए थे क्रयमूल x है, तो क्रयमूल भी हमारा दिया हुआ है और विक्रयमूल भी हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम अब इसका लाभ ज्ञात करेंगे। तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, इसे लिख लेंगे विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। तो विक्रयमूल हमारा कितना आया था, तो ये आया था 9x बटा में 8, और माइनस में क्रयमूल हम x माने हैं, तो यहाँ पे x हो जाएगा। तो इसका हम निकालेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 8, 9x माइनस ये हो जाएगा 8x, तो ये हो जाएगा x बटा में 8। ये हमारा आ गया लाभ। अब इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। लाभ तो अब आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा में क्रयमूल। तो लाभ हमारा कितना आया है, तो ये आया है यहाँ पे x होगा, x बटा में 8, ये हमारा लाभ है, गुना 100 करेंगे, और क्रयमूल कितना है, तो क्रयमूल तो हमारा x ही है, तो ये हो जाएगा x। अब हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x, यहाँ नीचे में ये 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 गुना होगा x से, और फिर ये हमारा बचेगा, तो x ही रहेगा, और बटा में ये हो जाएगा x गुना हो जाएगा 8 से, ये हो जाएगा 8x, और गुना में हो जाएगा हमारा 100। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बच गया 1 बटा 8 और गुना में 100, तो ये हो जाएगा 100 बटा 8, यानी कि ये हो जाएगा, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 12.1 बटा 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 10 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, दुकानदार उस पर 10% छूट देकर भी 26% का लाभ उठाता है, तो वस्तु को दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा था। यहाँ पे बोला गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य है 280 रुपया, तो दुकानदार 10% छूट दे रहा है बेचने पे, और 10% छूट देने के बाद भी वह 26% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु को दुकानदार किस मूल्य पर खरीदा था, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, तो इसमें वस्तु को दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा था, तो किस मूल्य पर खरीदा था यानी इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम मान लेंगे, माना कि वस्तु को x मूल्य पर खरीदा गया, तो x से मूल्य पे खरीदा गया, तो जिस मूल्य पे खरीदा जाता है किसी वस्तु को वो इसका क्रय मूल्य हो जाता है, यानी कि इसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से एक बार, वस्तु का क्रय मूल्य x मान लिए। अब यहाँ पे लाभ हो रहा है कितना, तो ये लाभ हो रहा है 26% लाभ उठाता है, यानी तो लाभ तो क्रय मूल्य पर ही उठाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य जितना रुपया का जो ये वस्तु है उस पर 26% का लाभ हो रहा है, तो लाभ होता है क्रय मूल्य पर ही, तो ये हो जाएगा इसका लाभ दिया हुआ है कितना, लाभ प्रतिशत है हमारा 26%। तो यहाँ से हम लाभ ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले कि कितना इसे लाभ हो रहा है रुपए में। तो लाभ बराबर फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य,
ये इसका फार्मूला होता है। तो लाभ गुने 100, लाभ हो रहा है 26%, तो ये 26 हो जाएगा, गुने में 100 हो जाएगा, और बटा में क्रैमूल है हमारा x। सॉरी, यहाँ पे ये 100 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, लाभ गुने क्रैमूल यहाँ पे होगा। तो लाभ हमारा है कितना, 26% लाभ है, और गुना क्रैमूल कितना है, तो क्रैमूल x है, और बटा में हो जाएगा हमारा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा, लाभ हमारा हो जाएगा 26x, और बटा में हो जाएगा 100। इसे काट लेंगे, 13 दूनी 26, 2 से 13 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 50 बार में कटेगा। तो ये आ जाएगा 13x बटा में 50। ये क्या आ गया, तो ये हमारा आ गया लाभ। अब यहाँ पे हम विक्रय मूल्य इसका ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य यानी कि किस मूल्य पे उसे बेचा गया, तो ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये क्रय मूल्य हमारा है x रुपया, और लाभ हमारा है कितना आया है 13x, और बटा में 50। विक्रय मूल्य बराबर ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य प्लस जितना वस्तु का दाम था उससे लाभ पे हम बेचेंगे, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ विक्रय मूल्य होगा। तो ये हो जाएगा, इससे यहाँ पे इसका भिन्न का जोड़ ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 50x बटा में ये हो जाएगा प्लस में आ जाएगा 13x, 50 60 यानी 63 हो जाएगा, 63 बटा 50x। इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में, ये यहाँ पे है अंकित मूल्य 280 रुपये है, वस्तु का अंकित मूल्य है 280 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है 280 रुपये। तो अब हम इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। ये तो विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य पे क्रय मूल्य इसका x रुपये था मान लिए थे हम। अब यहाँ पे वस्तु बेचा जा रहा है 280 रुपये में, तब इसका हम विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य 280 माइनस जो अंकित मूल्य है उसमें से हम घटा देंगे 10%, क्योंकि यहाँ पे 10% ग्राहक को छूट देकर लाभ हो रहा है। तो 10% छूट किस में दिया जा रहा है, तो 10% छूट दिया जा रहा है अंकित मूल्य पर। यहाँ पे 26% लाभ हो रहा था क्रय मूल्य पे, इसलिए यहाँ पे 26% छूट दिया जा रहा था क्रय मूल्य पे, लेकिन यहाँ पे 10% छूट दिया जा रहा है अंकित मूल्य पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 280 माइनस ये हो जाएगा 280 का 10%। तो ये हमारे कितना आ जाएगा, तो 280 माइनस 280 का 10%, 280 गुना 10 बटा 100, 2 शून्य से ये 1 शून्य कैंसिल। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 280 माइनस 28, यानी कि ये हो जाएगा 252 रुपये। अब यहाँ पे होगा जाएगा, इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 से यहाँ पे फर्स्ट में जब हम इसका विक्रय मूल्य ज्ञात किए थे तो ये आया था 63x और बटा में 50, और ये अंकित मूल्य पे विक्रय मूल्य कितना आया, तो ये आ जाएगा 252 रुपये। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण पहला और दूसरा से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट से हमारा हो जाएगा ये है 63x बटा 50, ये किसके बराबर होगा, तो ये 252 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 252 गुना यहाँ पे हो जाएगा 50, नीचे भागा में ऊपर जाएगा गुना में, ऊपर हो जाएगा 63। तो ये काट लेंगे यहाँ से,
63 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 गुना 50, तो ये आ जाएगा 200 रुपये। तो x का मान आ गया ये। तो x क्या था हमारा, तो x क्रैमुल था, तो यानी कि इसका क्रैमुल आ जाएगा 200 रुपये। यह इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 11 नंबर प्रश्न है। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त लेता है। यानी कि अंकित मूल्य, जिस मूल्य पे वो बेच रहा है उस पे 25% छूट भी दे रहा है, और छूट देने के बावजूद भी वो 20% लाभ उठाता है। तो इसमें यहाँ पे यदि कुल लाभ 60 रुपये हो, यानी कि जब वो 25% छूट दे रहा है तो उसे 20% का लाभ हो रहा है, और कुल लाभ हो रहा है कितना, तो 60 रुपये हो रहा है इसका लाभ। तो इसका हमें अंकित मूल्य और दुकानदार का क्रैमुल ज्ञात करना है। यानी कि किस कीमत पे वो बेच रहा है वो हमें ज्ञात करना है, और इस जो बेच रहा है उसका क्रैमुल क्या था वो हमें ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसे हम यहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ पे अंकित मूल्य और दुकानदार का क्रैमुल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि दुकानदार का क्रैमुल कितना हो जाएगा। इसका क्रैमुल हम मान लेते हैं कि इसका क्रैमुल x है, और इसका अंकित मूल्य इसे भी हम मान लेंगे, अंकित मूल्य ये हो जाएगा हमारा y। अब इसमें बोला गया है क्या, दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पे 25% छूट दे रहा है। यानी कि ये जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य इसका y है, तो y पे छूट दे रहा है 25% का, और छूट देने के बावजूद भी इसे 20% लाभ हो रहा है। यदि कुल लाभ 60 रुपया हो तो पहला में हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम ज्ञात करेंगे, ये इसका अंकित मूल्य है और ये क्रैमुल है। तो यहाँ से हम इसका विक्रैमुल, यहाँ पे सबसे पहले ये अंकित मूल्य है तो हम लाभ ज्ञात करेंगे, और क्रैमुल भी दिया हुआ है तो लाभ, और इसमें कितना दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है अंकित मूल्य 25% छूट देकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तो ये लाभ प्रतिशत भी हम इसका लिख ही लेते हैं, 20% लाभ इसको हो रहा है। तो लाभ किस पे होता है, तो लाभ होता है हमारा क्रैमुल पे। जितना में कोई वस्तु रहता है और उस वस्तु को जितना में बेचा जाता है तो क्रैमुल पे ही इसका लाभ निकालेंगे, क्योंकि लाभ क्रैमुल पे ही निकलता है। तो लाभ इसका हो जाएगा, लाभ बराबर फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत और गुने क्रैमुल, और बटा में ये 100 हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है, तो ये है हमारा 20%। तो ये हो जाएगा 20 गुने क्रैमुल कितना है, तो x है, दुकानदार का क्रैमुल कितना है, तो x है, तो 20 गुना x और बटा में हो जाएगा 100। तो 20 बचे 100, यानी कि ये आ गया लाभ कितना आ गया, तो ये आ जाएगा x बटा 5। यहाँ पे आ गया ये लाभ। अब हम यहाँ पे लाभ भी इसका आ गया है और इसका क्रैमुल भी दिया हुआ है, तो इसका हम विक्रैमुल भी निकाल लेंगे। विक्रैमुल क्या होता है, तो विक्रैमुल बराबर फार्मूला होता है क्रैमुल प्लस लाभ, क्रैमुल प्लस लाभ। जितना हमें कोई वस्तु है उससे हम अधिक जितना लाभ में बेचेंगे वही इसका विक्रैमुल हो जाएगा। तो क्रैमुल इसका क्या था, तो क्रैमुल था हमारा x रुपया, और प्लस लाभ कितना हुआ था, तो लाभ हुआ था हमारा x बटा 5। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा 5x प्लस x, यानी कि ये हो जाएगा 6x बटा में 5। तो यहाँ से हमारा क्रैमुल भी आ गया। यहाँ पे क्रैमुल तो हम x माने हैं, यहाँ से लाभ निकल गया, और जब लाभ निकल गया तो ये विक्रैमुल हो जाएगा क्या, तो क्रैमुल प्लस लाभ हो जाएगा।
तो ये क्रैमुल x था और लाभ हमारा था x/5। तो ये हो जाएगा हमारा विक्रैमुल कितना हो गया, तो ये हो गया 6x/5 हो गया। अब हमारा प्रश्न में लाभ दिया हुआ है कितना, रुपया में दिया हुआ है 60 रुपये लाभ, यानी 20% का जो लाभ कमाता है, यदि कुल लाभ 60 रुपये हो, यानी कि कुल लाभ कितना दिया हुआ है, 60 रुपये दिया हुआ है। कुल लाभ हमारा है 60 रुपये। तो ये जो कुल लाभ है वो ये वाला लाभ के बराबर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे प्रश्न से, तो ये हमारा लाभ आया था 6x/5 और यहाँ पे लाभ कितना, सॉरी ये विक्रैमुल हमारा आया है 6x/5, हमारा लाभ आया था ये x/5। तो x/5 के बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा x/5 और बराबर में ये 60। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि लाभ दिया हुआ था ये रुपया में प्रश्न में दिया हुआ था और ये हमारा लाभ आया था यहाँ से निकाल कर। तो ये जो लाभ आया है वो जितना रुपया में दिया हुआ है उसको बराबर होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x बराबर 60 गुने 5। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 300 रुपये। तो अब हम यहाँ पे इसका विक्रयमूल्य ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा कितना x का मान आ गया, पहले ये 300 आ गया। तो x हम माने हैं क्या, तो x बराबर हम क्रयमूल माने थे, तो यानी कि क्रयमूल इसका आ गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्रयमूल बराबर कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया 300 रुपये। अब हम इसका विक्रयमूल्य ज्ञात करेंगे। तो इसका हम ये लिख लेंगे फार्मूला। तो ये हो जाएगा हमारा विक्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य माइनस ये अंकित मूल्य माइनस बट्टा हो जाएगा। तो ये अंकित मूल्य हम कितना माने हैं, तो अंकित मूल्य तो निकालना ही है, तो ये हो जाएगा 22। तो ये अंकित मूल्य 22 हो जाएगा माइनस और बट्टा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 22 का 25%। 25% यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पे बोला गया है कि अंकित मूल्य उसके क्रयमूल्य से 25% अधिक है। तो अंकित मूल्य सॉरी यहाँ पे ये है 25%, वस्तु के अंकित मूल्य पे 25% छूट देकर, तो यहाँ पे 25% छूट दे रहा है। तो छूट किस में मिल रहा है, तो छूट यहाँ पे अंकित मूल्य में ही छूट मिल रहा है। अंकित मूल्य यानी जिस मूल्य पे बेचा जा रहा है उस पे 25% छूट दे रहा है। तो यहाँ पे 25% छूट अंकित मूल्य पे दिया जा रहा है। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, तो अंकित मूल्य है 22। तो 22 का 25% हो जाएगा 22 का 25%। तो ये कितना हो जाएगा 22 माइनस 22 गुना 25 और बटा में 100। तो ये 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 22 और बटा में हो जाएगा 4। तो ये आ गया। अब यहाँ से इसका ज्ञात करेंगे एलसीएम। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 22 केवल हो जाएगा। तो ये बचेगा 3 और बटा में हो जाएगा 4। अब हम यहाँ पे इसका विक्रयमूल्य लिख लेंगे, जो पहले से विक्रयमूल्य हम निकाल चुके हैं। तो ये इसका विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, विक्रयमूल्य बराबर पहले फार्मूला लिख लेते हैं, क्रयमूल्य प्लस लाभ। तो क्रयमूल्य कितना आया था, तो क्रयमूल्य ये हमारा 300 आया था। तो ये 300 हो जाएगा प्लस लाभ दिया हुआ था कितना, तो लाभ था हमारा 60 रुपये। तो ये हो जाएगा 60 रुपये। तो ये हो जाएगा कितना 360 रुपये क्या हो गया, इसका विक्रयमूल्य हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न के अनुसार इसका विक्रयमूल्य ज्ञात करेंगे। ये जो विक्रयमूल्य यहाँ पे आया है ये है 3/4। तो यहाँ पे ये लिखेंगे 3/4 और ये जो विक्रयमूल्य है ये है 360 रुपये। ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 360। यहाँ से हमारा 22 का मान निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 22 बराबर
360 गुना 4 और बटा में 3, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ये। तो पाई का मान कितना आ गया, तो ये आ गया 120 गुना 4। तो पाई का मान हो जाएगा 48 यानी कि 480 रुपये। तो पाई हमारा था अंकित मूल्य, तो यह अंकित मूल्य आ गया 480 रुपये। यह इसका आंसर हो जाएगा।